एक बार सोच करके देखो, हॉस्टल में हो तुम, पूरा का पूरा दिन तुम क्लासेस करोगे, असाइनमेंट्स करोगे और ट्रेनिंग में तुम्हारा निकल जाने वाला है, ठीक है। शाम को जब तुम आते हो तो भाई देखते हो कि भाई पहनने के लिए एक भी साफ़ शर्ट नहीं बची है, टी शर्ट नहीं बची है। अब आप लोग क्या करोगे? खुद कपड़े धोगे या फिर NIT यूनिवर्सिटी की लॉन्ड्री सर्विसेज सच में इतनी अच्छी है कि भाई आपको कोई भी चिंता करने की दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, कॉस्ट बताऊँगा। आज की वीडियो में आपको NIT यूनिवर्सिटी की जो लॉन्ड्री सर्विसेज है इसका एक कंप्लीट रियलिटी चेक मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और लॉन्ड्री यहाँ पर कैसे काम करती है ये भी आपको पता चल जाएगा। कितनी बार आप कपड़े धो सकते हो, कितनी बार कपड़े दे सकते हो, क्या यहाँ पर प्रेस भी हो जाती है, चार्जेस क्या रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कपड़े गुम होते हैं या फिर नहीं होते हैं, काउंट कैसे रहता है उनका, ठीक है। और चार्जेस के बारे में तो आप लोगों को बताने ही वाला हूँ। और आपके मन में भी अगर कोई सवाल आता है तो कैसे आप लोग पूछ सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं उन्हें कौन सी बात पहले से पता होना चाहिए, कौन सी बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको रियल वीडियोस भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो कि लॉन्ड्री एरिया के हैं। लॉन्ड्री के बारे में सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा उन वीडियोस से कि भाई प्रोसेस यहाँ पर कैसी होती है, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ पाओगे। अगर आप NIT यूनिवर्सिटी में कोई भी बैंकिंग का प्रोग्राम करने वाले हो, ठीक है, NIT यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोग वीडियो देखते रहते हो लेकिन उसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सारी डिटेल्स मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। आप लोग को केवल जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट करना और कोई भी सवाल आता है तो आप लोग मुझसे पूछ पाओगे कैसे, ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड तक पूरी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अब ये सुनो कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो देखो यार, एडमिशन कंप्लीट होने के बाद हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम आपको एक लॉन्ड्री का बैग दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा इसमें देर लग जाए पर लॉन्ड्री का एक बैग आपको मिल जाएगा। ये नॉर्मल बैग यहाँ पर नहीं होता है, इस बैग पर एक यूनिक लॉन्ड्री का नंबर जो होता है ना, कोड, वो आपको लिख करके वो लोग देंगे, है ना, आपके सामने लिख करके देंगे, आपको मिलेगा, परमानेंट रहेगा वो। ये नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये बैग भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो आपको ये सारी चीज़ें संभाल करके रखनी है। आपका रूम नंबर से ज़्यादा है, आप लोग कह सकते हो कि इस लॉन्ड्री की जो आइडेंटिफाई होती है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का काम आने वाला है लॉन्ड्री के नंबर से। इसलिए इस बैग को आपको संभाल करके रखना है पूरा करिकुलम के दौरान, ठीक है। अगर ये आपका खो गया तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आप जाओगे फालतू में, फिर बात करोगे, चार्ज वार्ज भरोगे, तो ये सब आपको दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। तो आपको ये संभाल करके रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। अब लॉन्ड्री का प्रोसेस जो होता है ना, कैसे चलता है, इस चीज़ पर अपन लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, काम की चीज़ है। अब मान लो कि आज आपका लॉन्ड्री डे है, ठीक है, तो हर स्टूडेंट का जनरली एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है, ठीक है। फिक्स्ड शेड्यूल आप लोग का रहेगा यहाँ पर। उस दिन आपको करना क्या है, उस दिन एक सिंपल सा काम आप लोग को करना है, क्या कि सारे के सारे जितने भी गंदे कपड़े हैं उनका एक बार काउंट करके रख लेना और वो बैग में आप भर देना, ठीक है। उसके बाद वो लॉन्ड्री कलेक्शन का जो पॉइंट है, एक पॉइंट रहता है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा सामने, वहाँ पर जाना है। एंड स्टाफ सबसे पहले आपका बैग लेकर लाइन में लग करके आप अपने बारी का इंतज़ार करोगे, स्टाफ बैग लेगा और बैग लेकर के रख नहीं देगा। सबसे पहले सीधा का सीधा सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि भाई आपने कितनी आपकी शर्ट्स हैं, कितने पैंट्स हैं, कितने कपड़े हैं, ठीक है। सारा काउंट यहाँ पर होगा, तो आप लोग ध्यान से सही कपड़ों को काउंट करके रख लेना। टी शर्ट कितनी है, सारी चीज़ें सब कुछ रहने वाला है। आप लोग टॉवेल वॉवेल सारे कपड़े, गंदे कपड़े वहाँ पर भर देना आप लोग, ठीक है। मेन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट होती है। इसलिए क्यों होती है, क्योंकि इसके बाद ना वो लोग रजिस्टर में इनकी एंट्री करते हैं। क्यों करते हैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये प्रोसेस इसलिए होता है ताकि बाद में आप आ करके कन्फ्यूजन ना हो आपको कि भाई मैंने तो इतने कपड़े दे दिए थे, आपने इतने कपड़े वापस किए हैं, ज़्यादा हो गए, कम हो गए। ज़्यादा तो होंगे नहीं, कम ही होंगे, ठीक है। आप लोग बोलोगे कहीं 5 शर्ट दी थी आपने 4 वापस करिए, 1 कहाँ गई है, ना लड़ोगे ना भिड़ोगे, ये वो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पहले आई है, इसलिए उन लोगों ने ये इम्प्रोवाइज़ किया, ठीक है। अब ये प्रॉपर ये लोग काउंटिंग करते हैं, इसलिए जब भी आप कपड़े दोगे तो पहले आप लोग खुद से काउंट करके रख लेना, ठीक है। खुद भी काउंट करके रख लेना, पहले बता दे रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ पर जाकर के तो वो लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब कपड़ों के साथ होता क्या है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना।
अब कपड़े कलेक्ट होने के बाद लॉन्ड्री रूम में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर इन लोगों के क्या होते हैं भाई, लॉन्ड्री रूम में जाने के बाद वहाँ पर इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन रहती है, बड़ी वाली जो वॉशिंग मशीन रहती है, इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन जिसको कहते हैं, वो रहती है इनकी। सबसे पहले वहाँ पर आपके कपड़े वॉश किए जाते हैं, धोए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है ड्राइंग, ठीक है। वॉश होते हैं, ड्राई होते हैं और फाइनली आयरन करके आप लोगों को वापस कर दिए जाते हैं। अब आयरन कितनी अच्छी करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। यानी कि वॉश भी होंगे आपके कपड़े, ड्राई भी होंगे, ड्राई तो होंगे ही, वॉश होंगे तो, और प्रेस भी करके आप लोगों को मिलेंगे, बढ़िया से सारी चीज़ें मिलेंगी। तीनों चीज़ें आप लोग यहाँ पर होकर के मिल जाएंगी, इंक्लूडेड रहती है सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद एक कदम और ना अपन लोग आगे चलते हैं कि क्वालिटी कैसे रहती है इन लोगों की। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ अच्छी बातें आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। सारी पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें आप लोग बताने वाला और रियलिटी बताने वाला एक तरीके से आप लोग की। तो लॉन्ड्री क्वालिटी जो है वो डिसेंट रहेगी इनकी, ठीक है। डिसेंट रहेगी, बहुत अच्छी भी नहीं बोलूँगा, बहुत बेकार भी नहीं बोलूँगा। मतलब होटल लेवल फिनिशिंग अगर आप आयरनिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो वो मत करना मैं कहूँगा। कभी कभी जो है प्रेस परफेक्ट नहीं होती है, कभी कभी परफेक्ट भी होती है, ये भी आप लोग बता दे रहा हूँ, है ना। आप लोग एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन डेली स्टूडेंट के लिए ये बहुत सही काम करके देते हैं और काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप लोगों को आयरन तो वैसे भी वो लोग अंदर नहीं ले जाने देंगे। अगर आपको किसी स्पेशल फंक्शन या फिर इंटरव्यू के लिए जाना है, वहाँ पर आप लोगों को कपड़े पहनने हैं, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल काम करने वाला है वहाँ पर, ठीक है। उस दिन शायद हो सकता है आप लोग को, देखो खुद तो आप लोग प्रेस कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो आप लोग को यहीं से काम चलाना पड़ेगा, ये बात मैं आप लोग को पहले बता दूं। लेकिन नॉर्मल डेली यूज़ के लिए इनकी लॉन्ड्री सर्विस बहुत अच्छी है, तो आपके डेली क्लास के आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बट काम आपको यहीं से करवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर करके चलना अपने माइंड में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आता है क्या, कि चार्जेस इनके कितने रहते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये सवाल मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, इसलिए इस पर एक डिटेल में वीडियो भी लेकर के आने वाला हूँ। और इसका आंसर अभी मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जनरली जो मतलब यहाँ पर जितने भी चार्जेस रहते हैं वो अलग से पैसे नहीं लिए जाते हैं, यहाँ पर लोग अलग से पैसे नहीं लिए जाते। इस पर बहुत डिटेल में कवर करूँगा मैं। यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी हो गई, अंदर ही आपके जो चार्जेस इन लोगों ने लिए हुए हैं, जितने भी चार्जेस हैं उनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। इसलिए हर बार कपड़े देने पर आप लोगों को पेमेंट नहीं करना होता है, आप लोग वहाँ पर उसकी टेंशन तो नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर फ्यूचर में, अगर भविष्य में आप लोग यूनिवर्सिटी की पॉलिसी चेंज होती है, ठीक है, तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। ये या फिर किसी एक पर्टिकुलर बैच के लिए रूल्स अलग से आते हैं, रूल्स अलग से चेंज होते हैं, तो एडमिशन के टाइम पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन के टाइम पर खुद से वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चैनल पर जुड़े रहना, बहुत ज़्यादा काम की होने वाली। और मेरी जो पर्सनल एडवाइस है, ठीक है, मेरी पर्सनल एडवाइस है, मेरी तरफ से कुछ सिंपल टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। क्या है, सबसे पहला तो देखो लॉन्ड्री डे आप लोग मिस मत करना, जितने भी गंदे कपड़े हैं वो दे देना और कुछ कपड़े अपने पास रखना। बैग पर लिखा हुआ नंबर आप लोग को याद रखना है, क्योंकि वो तो आप लोग वैसे भी याद रखना ही पड़ेगा ना। और उसके बाद हो गया एक्सपेंसिव क्लोथ्स या फिर जो है डेलिकेट फाइबर वाले हैं, वो बार बार आप लोग लॉन्ड्री में मत ही दो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दूँ। अब कपड़े देने से पहले पॉकेट्स आप लोग अच्छी तरीके से चेक कर लेना, ये भी मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। और जब लॉन्ड्री के कपड़े आप लोग वापस लोगे, ठीक है, और जब भी आप लोग कपड़े वापस लेने जाओगे तो एक बार खुद से आपको काउंट ज़रूर कर लेना है, ठीक है। खुद से एक बार गिनती ज़रूर कर लेना। ये छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं बाद में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बचाती हैं आपको, इसलिए मेरी इन बातों को याद रखना, पेन और पेपर लेकर के उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा है जो NIT यूनिवर्सिटी में जो आपके बैंकिंग के कोर्सेस होते हैं, इनमें लॉन्ड्री की सर्विसेज का कंप्लीट गाइड मैंने बता दिया, ठीक है। मणिपाल के लिए भी अलग से बता दूंगा। अब आपको पता चल गया है कि भाई यहाँ पर प्रोसेस क्या रहती है, क्वालिटी क्या रहती है, कैसी चीज़ें हैं, ठीक है, और चार्जेस क्या हैं। ये वाली डाउट्स मैंने इतने डाउट्स क्लियर कर दिए। अब जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो के बिगिनिंग में कहा था, स्टार्टिंग में कहा था, प्रॉमिस किया था मैंने आप लोगों को कि भाई अब मैं आपको लॉन्ड्री एरिया के जो है ना प्रोसेस, उनके रियल वीडियोस भी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा, एक पूरी चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपके मन में इसके बाद भी
कोई भी सवाल आता है, ठीक है, कोई भी सवाल आता है किसी भी तरीके का, ठीक है, किसी भी बैंकिंग प्रोग्राम का, हॉस्टल का हो गया, लाइफ का हो गया, फीस का हो गया, प्लेसमेंट का हो गया, एडमिशन का हो गया, ठीक है, किसी भी दूसरी चीज़ों का हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके का सवाल आता है तो आप लोगों को बस एक काम करना है, क्या, सबसे पहले तो ये देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, ठीक है, और उसके बाद अपना जो सवाल है आप लोग इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, कमेंट पे भी डाल सकते हो। मैं हर पॉसिबल क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को सवाल पूछना है, पूछना तो आप ही को पड़ेगा। अगर वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी हो तो भाई आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो चैनल है दोस्तों आपकी पूरी जर्नी में बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है। और इंस्टाग्राम को याद से फॉलो कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए काम की होने वाली है। गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट हो गई, हर तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। तो एक स्टेप अपन लोग और आगे बढ़ने वाले हैं, अपने ये जो काम है, अपना ये जो कम्युनिटी है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग को एक काम करना है मेरा छोटा सा, क्या कि भाई शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जितनी जल्दी और बड़े होंगे मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अलग अलग जगह से कोलैबोरेशन हो गया, ठीक है, अलग अलग जो हो गए जॉब्स की जगह हो गई, वहाँ से कोलैबोरेट करके आप लोगों के लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटी और बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ। ऑलराइट, टाइम बिल्कुल नहीं लगाते, स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को वीडियोस शो करता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए प्रॉमिस किया था। ऑलराइट, क्या पता भाई, 3 है ये। और जो मैंने दिया उसका नंबर क्या है? याद रख लेना, नंबर सेव कर लेना। ठीक है। You can track all the external mutual funds which you have bought from the place or and apart from it, you can monitor the bank balance, stocks, ETF, investment, real estate, and easily providing temporary clarity in conflict. You can effortlessly manage your expenses directly from the app. Apart from it, you can access the dedicated support team or seamless investment assistance.